नमस्कार मित्रों, आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं को जानने का प्रयास करते हैं। प्राय हम सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? अगर हम पूर्व से क्लॉकवाइज चलें दक्षिण की तरफ तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र में हम 8 दिशाओं को लेते हैं। जो ये 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इन चारों मुख्य दिशाओं के बीच में, यानी 2 दिशाओं के बीच में एक दिशा और होती है जिसे हम विदिशा बोलते हैं। जैसे अगर हम पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है उसे हम बोलते हैं आग्नेय कोण, यानी साउथ ईस्ट कोना जो होगा वो होगा आग्नेय कोण। इसी प्रकार आपका साउथ और वेस्ट के बीच का जो कोना है वो साउथ वेस्ट कोना, वो होगा आपका नैऋत्य कोण और नैऋत्य दिशा। इसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कोना होगा, नॉर्थ वेस्ट कोना, वो होगा वायव्य कोण। और उसके बाद आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कोना होगा, नॉर्थ ईस्ट कोना, वो होगा आपका वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण। तो हमें 4 मुख्य दिशाएं और 4 विदिशा मिलकर हमारे पास 8 दिशाएं हो गई। वास्तुशास्त्र में इन्हीं 8 दिशाओं का प्रयोग करते हैं। और अगर हम कर्मकांड और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो 10 दिशाएं होती हैं। इन 8 दिशाओं के अलावा आकाश और पाताल भी दिशाएं ही मानी जाती हैं। लेकिन हम यहाँ वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं तो हम केवल 8 दिशाओं को ही लेंगे। तो हमें ये 8 दिशाएं तो पता चल गई, लेकिन हम इनका प्रयोग किसी भूखंड में कैसे करें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस भूखंड का आप चयन कर रहे हैं, आप उसके सेंटर में पहुंच जाएं और एक कंपास ले लें। जो कंपास आपको डायरेक्शन बताता है। तो कंपास में हमारे पास 360 अंश होते हैं और उसको हमें 0 डिग्री नॉर्थ पर सेट करना होता है। तो उस कंपास को हम अपने प्लॉट के बीच में रख लें और 0 डिग्री नॉर्थ पर सेट करें, तो हमें उससे उत्तर की दिशा का ज्ञान हो जाता है। लेकिन वो उत्तर की दिशा का ज्ञान केवल एक बिंदु होता है। हमें क्या बताता है कि इस बिंदु पर उत्तर की दिशा है। लेकिन हमारे पास तो 8 दिशाएं हैं और 360 अंश हैं। तो एक दिशा कितने डिग्री की होगी? 360 को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 45 डिग्री की एक दिशा होगी। लेकिन हमें केवल एक बिंदु प्राप्त हुआ है, तो वो बिंदु हमें केवल उस दिशा का मिड पॉइंट बताता है। तो वो दिशा कहाँ होगी? यानी कि जिस बिंदु को हम प्राप्त करते हैं वो नॉर्थ दिशा का मिड पॉइंट है। तो उसके उत्तर में 22.5 डिग्री और दक्षिण में 22.5 डिग्री, वो होगी आपकी नॉर्थ की दिशा। उसी के अनुसार हम फिर आगे चलेंगे। जब हमें 45 डिग्री नॉर्थ की दिशा मिल गई तो उसी के अनुसार हम क्लॉकवाइज सारी दिशाओं का पता कर लेंगे। जैसे नॉर्थ में 45 डिग्री मिल गया, उसके बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो नॉर्थ के बाद हमें नॉर्थ ईस्ट की दिशा 45 डिग्री, उसके बाद ईस्ट की दिशा 45 डिग्री, उसके बाद साउथ ईस्ट की दिशा 45 डिग्री, उसके बाद फिर साउथ की दिशा 45 डिग्री, उसके बाद साउथ वेस्ट की दिशा 45 डिग्री, उसके बाद वेस्ट की दिशा 45 डिग्री, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की दिशा 45 डिग्री, और फिर हम वापस आ गए अपने नॉर्थ की दिशा पर। इस प्रकार हमें अपने 8 दिशाओं का ज्ञान हो गया। लेकिन दिशाओं को प्राप्त करने के बाद भी प्राय सभी का क्वेश्चन होता है कि हम अपने प्लॉट को कैसे देखें कि हमारे प्लॉट की फेसिंग कौन सी है। कंपास तो रखकर हमने देख लिया कि हमें प्लॉट में डायरेक्शन पता चल गई कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। लेकिन हम उनको अपने प्लॉट में कैसे देखें कि हमारा प्लॉट कौन सा फेसिंग है। कई बार मुझसे सभी पूछते हैं कि हमारे प्लॉट का फेसिंग क्या हम बाहर से अंदर की तरफ देखें प्लॉट में, या प्लॉट के अंदर से बाहर की ओर। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस भूखंड का चयन कर रहे हैं उस भूखंड में अंदर खड़े हो जाएं और कंपास रखें, और आपका जहाँ मेन गेट है उसकी तरफ जो दिशा होगी
आपके प्लॉट की फेसिंग वही होगी। मान लिया आप किसी भूखंड में खड़े हो गए और आपने नॉर्थ पर सेट करा और नॉर्थ की तरफ ही मान लिया आपका प्लॉट का मेन गेट है अंदर से देखने पर, तो आपके प्लॉट का फेसिंग नॉर्थ फेसिंग होगा। इस प्रकार हम अपने दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं और अपने प्लॉट की फेसिंग भी देख लेते हैं। धन्यवाद।